नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। लोकसभा में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का रोड मैप पेश किया गया। सुनहरे सपनों की लंबी फेहरिस्त राष्ट्रपति के अभिभाषण की शक्ल में आप सबके सामने पेश हो गई। सरकार खुश, मंत्री खुश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड मैप में अपनी तस्वीर देखने वाले लोग खुश। किसे फिक्र है उन 24 परिवारों की जिनके लाडले कल हिमाचल में हाइडल पावर प्रोजेक्ट के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही से नदी में बह गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इलाके के सांसद तक मौके का मुआयना करके लौट चुके हैं। दर्जनों नेता टीवी कैमरों के सामने सहानुभूति के 2 शब्द बोलकर अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके हैं। उधर मंडी के पास व्यास नदी में अब भी उन बदनसीब छात्रों और छात्राओं की लाशें तलाशी जा रही हैं। मैं यहां स्टूडियो में बैठकर सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और आप घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं। लेकिन जरा उन परिवारों की सोचिए जिनका बेटा डैम की कर्मचारियों की वजह से पानी में बह गया। उन माँ बाप की सोचिए जिनका इकलौता बेटा इंजीनियर बनकर उनकी बैसाखी बनने से पहले कंधों पर अर्थी का बोझ डाल गया। उन माँ बाप के दर्द को महसूस कीजिए जो अपनी बेटी को इंजीनियर बनाकर उसके हाथों में मेहंदी रचाने का सपना पाले बैठे थे, लेकिन अब वो अपनी बेटी की चिता सजाने को अभिशप्त हो गए। क्यों हुआ ये सब? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लारजी हाइड्रो पावर डैम के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने नदी में सैकड़ों क्यूमेक्स पानी छोड़ने से पहले किसी को चेतावनी नहीं दी। मामूली सजा के तौर पर उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास व्यास नदी की तेज धार में घंटों मशक्कत के बाद कुछ की लाशें मिली हैं, बाकियों का पता नहीं। जिनके बेटे बेटियों की खबर नहीं मिली उनके परिवारों को अभी भी कुछ उम्मीद है, लेकिन नाउम्मीदी का अंधेरा उम्मीद पर भारी है। इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी छात्र अपने परिवारों के चिराग थे, उम्मीद थे, ख्वाब थे। किसे पता था कि जिन्हें कल इंजीनियर बनकर जिंदगी की ऊंचाइयां हासिल करनी है, अपने परिवारों का सहारा और गौरव बनना है, उनकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर थम जाएगी। ये लड़के लड़कियां सरकारी सिस्टम और डैम से अचानक पानी छोड़ने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। व्यास नदी में डैम से इतना पानी छोड़ने से पहले चेतावनी जारी की जाती तो शायद ये जाने न जाती। अब उनके घरों में मातम है और इधर नेताओं के बयानों की झड़ी लग गई है। दौरे हो रहे हैं, डैम के कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 24 होनहारों के नदी में बह जाने का कसूरवार कौन है? बांध से पानी छोड़ने से पहले क्यों नहीं किया गया अलर्ट? और हर बार हादसों के बाद ही क्यों जगती है सरकारें? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट, कुछ तस्वीरें जो आपको रुला सकती हैं। बस 30 सेकंड में क्या से क्या हो गया। हाहाकार की शक्ल में सैलाब आया और बहा ले गया 24 होनहारों को। 24 घरों के चिराग देखते ही देखते बह गए उस तेज धारा में। ये उन नौजवानों की हंसती मुस्कुराती आखिरी तस्वीर है। हिमाचल के मंडी में व्यास नदी की तलहटी में उतरे थे हैदराबाद से आए इंजीनियरिंग के ये छात्र। अचानक मंडी के पास लारजी बिजली परियोजना के बांध से पानी छोड़ा गया। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। 18 लड़के और 6 लड़कियों को अपने साथ बहा ले गए। वक्त इतना भी नहीं था कि वो भाग सके। किनारे पर खड़े दोस्त मजबूर थे अपनी आंखों के सामने सैलाब में बहते दोस्तों की चीखें सुनने को। वर्स्ट पार्ट इज द रेस्क्यू टीम जो है वो 3 घंटे तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था उससे। 24 of us were drowning. We lost our friends in front of our eyes. और अगर ये रिस्पॉन्स टीम समय में रिस्पॉन्ड होता तो शायद करीब 10-15 लोग बच जाते वहाँ पे। और कोई साइन बोर्ड नहीं था वहाँ पे। जब नीचे उतर रहे थे कोई भी साइन बोर्ड नहीं था। बस सवाल सिर्फ एक है, ये दर्दनाक हादसा था या जानलेवा लापरवाही? 3 घंटे बाद मौके पर बचाव दल आया, गोताखोर आए,
5 छात्रों के शव मिले। घरों में मातम है। कहीं दादी दहाड़ मारकर रो रही है। किसी बहन को भाई के लौट आने का इंतजार है। कहीं पिता अपने लाडले के लिए सुबक रहा है, तो कहीं मां कलेजे के टुकड़े को ढूंढ रही है। हम किसकी तस्वीर दिखाएं, किसका हाल सुनाएं? 24 के 24 घरों की यही कहानी है। बेटा कहकर गया था कि जल्दी लौट आएगा, सो मां की आंखें नम हैं, अब भी इंतजार कर रही है। काश दरवाजे पर कोई दस्तक हो जाए और वो लौट आए। 14th को फिर आएंगे। नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दिया उन्हें। उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? बांध से पानी छोड़ने से पहले अलर्ट क्यों नहीं किया गया? हिमाचल के मुख्यमंत्री भी आए मौके के मुआयने का फर्ज अदा करने। पूछा गया कि स्थानीय लोगों ने कहा है हूटर नहीं बजा, तो निहायत ही बेशर्मी से बोले हाकिम कि आरोप लगाने वालों की राजनीतिक विचारधारा जांचनी पड़ेगी। लोकल लोगों का ये कहना है कि हर रोज ये पानी छोड़ते हैं और कभी भी इनका वार्निंग सिस्टम काम नहीं करते और कभी भी जो इनका हूटर नहीं बजता। सारण ये डिपेंड करता है कि जिस लोकल आदमी आपसे बात की उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। ब्यास नदी में जाने धिक्कार है ऐसी हंसी पर, ऐसे जवाब पर और ऐसी सरकार पर। हिमाचल के बुजुर्ग सुल्तान को जरा भी हिचक नहीं हुई अपने सूबे की लापरवाही के सच को झूठ बताने में। तपाक से बोल दिया अलार्म बजा था, घटना पहली बार हुई, ये बताकर खुद को क्लीन चिट दे दी और उल्टे सलाह दे डाली कि छात्रों को नदी में भेजने वाले टीचर्स को सावधान रहना चाहिए था। हूटर बजा था, मगर वहाँ पर सुनाई दिया या नहीं ये अलग बात है। हूटर बजा था और लोकल लोगों ने उनको कहा कि भाई आप दरिया में मत जाइए। ये जो बस के सवारी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ जो टीचर्स थे, उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो बरतना चाहिए था। फिलहाल मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना किया कि 2 इंजीनियर बर्खास्त हो गए, मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दे दिए गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौके पर गईं, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी। ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं पहले भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हादसों के बाद ही क्यों जागती हैं सरकारें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।